अरे कहाँ पे हो? अ, जी आइए बैठिए। अरे भाई बैठना वीटना छोड़ो, वो किराया लेने के लिए आया था, देना नहीं क्या? 3 महीने का किराया बाकी है यार। जी जी किराया तो मिल जाएगा। वो मैं चाय नाश्ता ही रेडी कर रही थी, तो आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता ले आती हूँ। अरे भाई चाय नाश्ते को छोड़ो, जब भी किराया लेने के लिए आता हमेशा चाय नाश्ता देकर भेज देती हो। आज तो भाई पैसे चाहिए। जी जी पता है, लेकिन चाय नाश्ता कराने का तो मेरा फर्ज बनता है ना। आखिर आप ही का मकान है, इसमें रहते हैं, आप मकान मालिक हैं, तो क्या इतना भी हक नहीं बनता हमारा? बेशक हक तो बनता है भाई, लेकिन मकान मालिक को है ना किराए से ज़्यादा प्यार होता है। अब जी जी वो तो मुझे पता है, समझती हूँ मैं। अब आप तो खाना गुस्सा कर रहे हैं और दरवाजे पर ही खड़े हो गए। अब प्लीज़ बैठिए ना। अरे भाई बैठ के करूँगा क्या? अपना किराया दे दो, 3 महीने का बाकी है, पिछले 2 महीने का भी ना दिया था, और ये महीना भी भर गया। पूरे के पूरे मालूम है ना, 21,000 रुपये हो गए जी। जी जी मुझे अच्छे से मालूम है, 21,000 हो गए हैं। अब पैसे कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, और ना मैं भागी जा रही हूँ। और वैसे भी आपके लिए ना इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है, आप पे सूट नहीं करता। अरे बाबा बात गुस्से की नहीं है, बात है पैसों की। अरे मुझे भी तो हिसाब देना होता है घर पे। अ, जी जी पता है मुझे, आपकी वाइफ थोड़ी सी वैसी है। अब लेकिन आप तो बिल्कुल वैसे नहीं है ना। अरे वो तो ठीक है, मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन आप एक काम कीजिए ना, पैसे ले आइए, ठीक है? मैं थोड़ा बैठ, ये 1 मिनट के लिए बैठो, फटाफट ले आइए। जी जी बस अभी आती हूँ मैं। दो भाई, किराया विराया भी दे दिया करो। जी जी अब पता है मुझे, किराया आपका देना है 21,000 रुपये। वो दरअसल बात यह है ना कि किराया तो मैं आपको दे देती, लेकिन मेरे पति ना आ नहीं पाए हैं, अभी ज़रूरी काम से ना वहीं फंसे हुए हैं। यार एक बात बताओ, तुम तो अभी वहाँ पे खड़ी होकर कह रही थी चाय नाश्ता चाय नाश्ता, यहाँ पे ना चाय दिख रही है ना नाश्ता। अब चाय नाश्ता बनाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, और आप तो इतना गुस्सा होकर बैठे हो ना, तो मैंने सोचा पहले आपका गुस्सा ही ठंडा कर दूं, उसके बाद चाय नाश्ता बना लूँगी। गुस्सा इसलिए था कि तुम जानती हो मेरी बीवी कैसी है। अरे भाई जब तक उसे किराया वसूल के ना दिया जाए ना उसके हाथ में, तब तक उसे चैन नहीं आता है। वरना मेरे पीछे ऐसे पड़ जाती है, ऐसे पड़ जाती है जैसे कोई वो पागल कुत्ते के पीछे पड़ता हो। अच्छा, हम्म। ऐसी है आपकी बीवी? और क्या? मैंने तो सुना है बहुत अच्छी है। अरे अच्छी तो है, लेकिन इसके मामले में बड़ी है ना सख्त। वो है ना कि अब देखो, तुम इस फ्लोर पे रहती हो, नीचे वाले फ्लोर पे सभी ने किराए टाइम पे दे देते हैं, खाली तुम्हारा ही पंगा आता है भाई। 2-2 महीने 3-3 महीने कैसे रोकूं मैं, बताओ? तो क्या करूँ ना, मेरे पति का काम वाम थोड़ा ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसी वजह से किराया लेट हो जाता है। अब देखिए ना, मुझे भी ना इस तरह से अच्छा नहीं लगता है आपको बार बार टालना। अब लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं भी तो कोई नौकरी नहीं करती ना, नहीं तो मैं ही आपका किराया दे देती। अरे मैंने कितनी बार मेरे पति को बोला है कि मुझे भी कहीं नौकरी करने दो, जॉब करने दो, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी तो आसानी हो जाएगी घर खर्च में भी। लेकिन वो है ना, वो शक्की टाइप के ज़्यादा हैं, कहीं अच्छा जाने नहीं देते। अच्छा, मतलब शकी मिजाज का बंदा है क्या? हाँ, शक्की हैं। तुम खूबसूरत भी उतनी हो ना यार, तो शक तो जायज बनता ही है उसका। उसे लगता ही होगा कि भाई मेरी बीवी अगर बाहर निकल गई तो उस भाई जिसकी बीवी खूबसूरत होती है ना उसे नींद नहीं आती है। लेकिन मेरे पति तो मेरे से भी पहले सो जाते हैं। अच्छा, हम्म। तो फिर तो वो किसी काम का मर्द नहीं है। अरे इतनी खूबसूरत बीवी है और बंदा सोए। अल्लाह, हमारी बीवी इतनी खूबसूरत होती तो हम तो रातों को पूरी पूरी रात जागते। लेकिन पता नहीं, शुरू शुरू में तो बड़ा प्यार दिखाते थे वो। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनको ना इंटरेस्ट ही कम है। अरे कभी कभी ज़्यादा ही मूड होता है ना, तब पास आते हैं वो, वरना मेरे से भी तो पहले वो सो किस जाते हैं। काम का यार? मतलब एक बात बताओ, उसका मूड हुआ तब वो तुम्हारे पास आता है। अब तुम्हारा भी तो मूड होता होगा ना, तुम्हारा भी मन होता कि तुम किसके पास जाओगी? हाँ वही तो। और मेरे पति तो ना कितने कितने दिन तक बाहर भी चले जाते हैं। मूड अच्छा, तो करता ही है, लेकिन तो यार तुम्हारी गलती है ना भाई, तुमने मुझे बताना चाहिए था ये बात पहले।
आलम भाई, क्यों तुम्हारे पर ये 21,000 रुपये मांगने के लिए आता मैं, या तुम्हारे पर ये 21,000 रुपये पेंडिंग बढ़ते? अरे अगर ये बात थी तो मुझे बोल देती, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकाल ही लेता। सोल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशंस मीन्स जैसे कि तुम्हारा पति अगर बाहर रहता है, तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है, तो मैं आकर कर देता ना यार, तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी कर देता, जिससे कि तुम्हें पति की कमी ना खलती। और रही बात पैसों की, किराया किराया भी माफ़ कर देता, मैं अपने पल्ले के अकाउंट में से निकाल कर अपनी बीवी को देता और कहता कि ये लो जी, उनका किराया आ गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे कैसी बात कर दी, क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन तुम कहो तो, या तुम मानो तो, या तुम बोलो तो हो सकता है ऐसा। हाँ वैसे बात तो ठीक बोली आपने, और मौका भी अच्छा है। मेरे पति भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही तो देखो, समझदार आदमी वो होता है जो मौके का फ़ायदा उठा ले। हाँ वैसे मौका तो मिल रहा है, किराया भी माफ़ हो जाएगा ना किराया वैसे? अरे कैसी बात कर दी। हाँ, 7 दूनी 14,000 पहले हो गए, और ये 7,000 इस महीने के 21,000 हो गए ना, तो 21,000 सारे के सारे माफ़ कर दूंगा। बस थोड़ा सा है ना तसल्ली से वो होना चाहिए, मतलब काम जो है तसल्ली से चाहिए मुझे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना अड़ोसी पड़ोसियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बिल्डिंग मेरी है, सारे फ्लोर्स मेरे हैं। अरे इसीलिए तो बोल रही हूँ। अरे बिल्डिंग आपकी है, आपके ही किराएदार रहते हैं सारे फ्लोर में। अगर आपके ऊपर किसी ने शक कर लिया तो कितनी बदनामी होगी। बात तो है जायज। अरे वाह, ये होती समझदारी वाली बात। वही ना, मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर कोई शक करे। अरे वाह वाह। अगर शक किया तो क्या पता किसी ने आपकी बीवी को बोल दिया तो। अरे बाप रे और बाप। वैसे भी ना एक बात बोलूं, जितने भी फ्लोर में लेडीज है ना, नीचे वालों में सारी चुगल खो रहे ना। चुगल क्या, सब जलती है मुझसे। मेरे जितनी खूबसूरत नहीं है ना, इसीलिए। हाँ हाँ, तभी तो तुम्हारा फोन भी बज रहा। वहीं पे छोड़ा है क्या तुमने फोन? अरे बजने तो मेरे पति का होगा। निठल्ले को फोन करने से फुर्सत नहीं मिलती नहीं। हाँ वो शक्की है ना, इसीलिए। शक्की है ना, सारा कोई दिन बात जांच पड़ताल करते रहते हैं वीडियो कॉल करके। नहीं। अच्छा, और नहीं तो क्या। अगर ऐसा बंदा हो ना शक्की, तो उसके पीछे तो मतलब उसके पीठ पीछे कर ही लेना चाहिए। हाँ, और वैसे भी एक बात समझ में नहीं आती, इतने इतने दिनों तक वो भी मेरे पास नहीं आते। अगर होते हैं मेरे पास तब भी मेरे पास नहीं आते, और इतने इतने दिनों तक बाहर रहते हैं। क्या पता वो भी कुछ करते हो किसी के साथ में तो। ऑफ कोर्स करता ही होगा। अरे कैसी बात कर दी यार तुमने। अरे आदमी जात अगर घर के बाहर निकलता है ना, तो कहीं ना कहीं मुंह ज़रूर मारने की कोशिश करता है। और वो तो तुम कह रही हो ना वो बाहर ज़्यादा रहता है, तो वो बाहर इसीलिए रहता है क्योंकि बाहर सारे मज़े मिलते हैं उसे। और तुम बेचारी यहाँ पे इतना खूबसूरत बदन लेकर यहाँ पे तड़प रही होती हो। अरे थू है उस पर और मेरे पर भी कि मेरे होते हुए तुम्हें तड़पना पड़ता है। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। जब उसको मेरी चिंता नहीं है तो मैं क्यों करूं भला? भाई सीधी, वो कहते हैं ना हाथों को हाथ होता है। अगर वो तुम्हारी चिंता नहीं करता है तो तुम क्यों करोगी? अगर वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं, वफादारी नहीं करता तो तुम क्यों करोगे उसके साथ वफादारी? तुम आओ मेरे साथ करो सब कुछ। लेकिन आज अच्छा मौका है क्या? अरे जब है नहीं तो उठा ही लो ना, वो नहीं कर लेते? आज के आज ही पैसे माफ़ हो जाएंगे ना? अरे कैसी बात करती है माफ, जबान है। अच्छा, और आपकी बीवी को, हाँ देखो शिकायत का मौका नहीं मिलना अरे चाहिए। मैं अपने अकाउंट में से निकाल कर दे दूंगा, कह दूंगा कि ये लो जी, वो सेकंड फ्लोर वाले के पैसे आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है ना? वो सब आप हैंडल कर लेना, मुझे कोई वो नहीं है। उसकी टेंशन ही मत लो, उसकी टेंशन है ना तुम मुझ पर छोड़ दो। अब बस तुम है ना तुम्हारे बेडरूम में चलो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से फिर ये कर देता हूँ, तुम्हें पति की भी याद नहीं आएगी। चलो। अच्छा, हाँ, आपको भी आते हैं? अरे मेरे जैसे स्टाइल है ना, शायद ही किसी को आते होंगे। सबसे पुराना चावल हूँ मैं। हाँ वो तो है आपके। जी। ठीक है, चलिए फिर। मेरा बेडरूम वो सामने है। तुम्हारी टांगे मजबूत है ना थोड़ी? मेरा सब कुछ ही मजबूत है। तो फिर आ जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से। अभी थाप मार दी मैंने। जब मैं जांग पर थाप मारता हूँ ना, तो समझ लेना कुछ
उठा पटक होने वाली है, आ जाओ जल्दी। मालकिन, हाँ, क्या तुम ऐसा अचानक क्यों आ जाते हो? नॉक तो कर लिया करो कम से कम। वो वो दरअसल पानी पानी चाहिए था। तुम्हें बहुत प्यास लगती है, जब देखो बोतल उठा के आ जाते हो, प्यास लगी है, पानी चाहिए था। ये पानी इतना जाता कहाँ है? पीते भी हो या गिरा देते हो और बहाने से आते हो तुम? अरे नहीं, वो दरअसल आप तो जानती हो ना, बाहर बड़ी तेज धूप है, तो थोड़ी सी ना प्यास लग ही जाती है। अच्छा। हाँ, अगर एक बोतल दे देती भर के तो। बोतल तो मैं दे दूंगी, कोई बात नहीं। पैसे भी तरस आ जाता है मुझे तुम्हारे ऊपर। अब ठीक है, लेकर आओ इधर बोतल। जी मालकिन, जी मालकिन। लाओ 2 बोतल। अब तुम मुझे सच सच बताओ, पानी ही लेने आते हो या मुझे देखने आते हो बहाने से? वैसे तो देखो, मेरे होठ भी सूख गए हैं, लेने तो पानी ही आया हो। अच्छा, ठीक है, ले जाना पानी। वैसे मैंने तुमसे कुछ और भी पूछा, उसका तुमने जवाब नहीं दिया। मैडम एक बात कहूँ, पूरे सोसाइटी में है ना, आपसे बढ़िया खूबसूरत औरत कोई नहीं है। सच कह रहे हो तुम या मुझे मस्का लगा रहे हो? मैं जो भी बात कहता हूँ ना, बिल्कुल सच कहता हूँ और 100 आना खरी कहता हूँ। अच्छा। वैसे इतने गौर से तुम मुझे ही देखते हो या बाकी सारी औरतों को देखते हो? मैडम, वो औरतें तो नाम के लिए औरतें हैं, देखने लायक तो सिर्फ आप हो जी। अच्छा, हाँ जी। कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं फिसल गया मेरे ऊपर? अजी कब का, आपको तो मालूम है। वैसे भी मेरा दिल है ना, काफ़ी। आपकी चिकनाहट ही इतनी अच्छी है कि बस दिल क्या, नीयत फिसल जाती है। अच्छा, और अगर ये सब बातें मेरे पति को पता चली तो? क्यों पति को बीच में लाती हो? चाय पत्ती की तरह समझ कर ना बाहर उंडेल दो और कुछ समय हमारे साथ भी बिताओ। देखो कसम से कहता हूँ, भूल जाओगे आप अपने पति को। अच्छा, हाँ समझ सकती हूँ। एक तो पूरी सोसाइटी में सबसे सुंदर मैं, और ऊपर से तुम 6-6 महीने बाद अपने घर जाते हो, तो तुम्हारा मन तो करता ही होगा ना मुझे देखकर कुछ कुछ करने का। देखा, सारी बात समझती हो मालकिन आप, लेकिन फिर भी जानकर अनजान बन जाती हो। इस गरीब का भी थोड़ा सा भला कर ही दो। पानी पी पी कर कब तक पेट को भरता रहूँगा। कभी कभी अपने हुस्न का पानी भी पिला दो, ताकि मन भी तृप्त हो जाए। अच्छा, हाँ। तुम तो कुछ ज़्यादा ही प्यासे हो, लेकिन इसके बदले मेरा क्या फ़ायदा होगा? आप हुक्म तो कीजिए मालकिन, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा करा दूँगा। कैसे? जैसे आप कहो, बोलो क्या चाहिए आपको। अ, मुझे जो चाहिए, देखो, मना मत करना। अरे, कुत्ते की औलाद होगा वो जो तुम्हें मना कर देगा। अच्छा, वो तुम्हें एक चीज़ तो पता ही होगी, बोलो ना। मेरे हस्बैंड तो यहाँ रहते नहीं है। मैं हूँ ना। अरे वो नहीं कह रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वो वाला। अरे मेरे हस्बैंड जब यहाँ नहीं रहते, टाइम नहीं देते, तो मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं ना। जागरूक करो, उस इच्छाओं को ना जागरूक करो। अरे मेरा कहने का ये भी मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है। अरे गोली मारो ऐसे बॉयफ्रेंडों को जो अरे दूर गोली होते नहीं हैं। मार सकती ना, मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि अरे वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। अरे तो मत करो। अरे मेरी पूरी बात सुनोगे अब तुम? मेरी बात सुनो। देखो, जब भी वो आए जी। तो बिना कुछ पूछे, सवाल जवाब बिना किए उसको अंदर आने देना, ठीक है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा मेरा भी। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर हमारा कुछ हो सकता है तो फिर मैं तो उसे खुद अपने कंधे पे उठा के ले आऊँगा। ठीक है, तो जब वो आएगा तुम उसे मना नहीं करोगे, कुछ नहीं पूछोगे, चुपचाप आने दोगे, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि
और उसका बहुत मन करता है और मेरा भी उससे मिलने का, और क्योंकि मेरा पति रहता लेकिन नहीं। एक बात बताओ मेम साहब, अगर आपके बॉयफ्रेंड वाला काम मैं खुद ही कर दूं तो आपको क्या जरूरत बाहर के बंदे की? तुम तो बस अपना ही फायदा सोचो। तुम नहीं समझोगे, रहने दो। जितना कहा है उतना करो, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम रहने दो। नहीं नहीं मंजूर है जी, मतलब मुझे अभी मिल जाएगा ना? मिल जाएगा, लेकिन जो कहा है ना वैसा ही करना, बेशक मालकिन, जैसे नहीं तो आप। नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे कोई नहीं, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करूँगा। तो बेड तो आपका लगा हुआ है, फैला दूँ आपको? अरे सेफ्टी विफ्टी छोड़ो ना, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अरे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती तो क्या हुआ, मुझे तो जरूरत पड़ती है ना। अब ये देखो इतना अच्छा खासा मेरा फिगर मेंटेन है, अगर केयर नहीं करूंगी तो बिगड़ नहीं जाएगा। समझ नहीं आती तुमको? चिंता मत करो, मैं भी बड़े प्यार से लूँगा, बिगड़ने नहीं दूंगा। और इतनी सेफ्टी के साथ और इतने प्यार से, इतने अदब से, बिल्कुल तसल्ली के साथ हर चीज़ करूँगा जी। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या बोलूँ मैं तुम्हें। मैं जल्लाद थोड़ी ना हूँ। अरे मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे बिल्कुल नहीं गड़बड़ होने दूंगा मैडम, आपका जैसा साइज़ है ना, जैसा शेप है, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन थकावट ज़रूर होगी आपको, कुछ ज़्यादा। अच्छा जी। वैसे इतनी पावर है क्या तुम में? अरे महा पावर है, पूरा का पूरा पावर हाउस हूँ मैं। पर तुम्हें नहीं लगता कि जितनी तुम बोल बोल के पावर बता रहे हो एज के हिसाब से, मुझे तो नहीं लगता। वो तो जब तुम इस बेड पर लेट जाओगी ना और तुम्हारे ऊपर मैं, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि ये पावर हाउस कितना भयानक है। अच्छा फिर तो तुम्हारा पावर हाउस देखना पड़ेगा। देखना भी चाहिए मैडम, देखना भी चाहिए। कभी कभी है ना सिक्योरिटी वाले का। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, ध्यान रखना। डन। अरे डन, जबान है मर्द मराठा की, कुछ ऐसा वैसा नहीं होने दूंगा। और ये ना हो कि गड़बड़ हो जाए तो तुम ना बिना कुछ बताए भाग ही जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं मैडम, वो तो मैं कभी कभार इसलिए भाग जाता हूँ ताकि है ना घर वाली का ये ना हो। इसलिए ना पिछली बार थोड़ा सा हल्का सा करके ही भागा था, लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा लेके भागूंगा। अच्छा ठीक है, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कर ही रहे हो तो देखते हैं कितनी तोप चलाते हो तुम। उतार दो फिर वर्दी। हाँ वर्दी, वैसे वर्दी वर्दी की क्या जरूरत है? पैंट उतार दो। ये उतार देना, इतने भी क्या जल्दी है तुम्हें? तो साड़ी उतार दो आपकी। वो तो मैं खुद ही उतार लूंगी। नहीं नहीं, आप मत उतारना, क्योंकि साड़ी उतारे हुए मेरे हाथ है ना काफ़ी दिन हो गए, मैंने साड़ी नहीं उतारी। कि आपके साड़ी का जो दुपट्टा है ना, ये पल्लू, खुद अपने हाथों से नीचे उतारूं, आपका हल्का सा ब्लाउज ऐसे करके करूं, फिर आपका पेटीकोट का नाड़ा खींचूं। हाय रे, कसम से कहता हूँ मालकिन, खुशियाँ होगी आपके इस चेहरे पे। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट, बैठो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, क्या प्रॉब्लम है? मैडम जी एक बात बताओ, यहाँ पे कोई मतलब आदमी डॉक्टर नहीं है क्या? आदमी? तुमने आने से पहले नाम नहीं पढ़ा था क्या? अंजलि अरोड़ा MBBS। पर मेरी जो समस्या है ना मैडम, मैं आपको कैसे बताऊँ? देखो मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे क्या शर्माना? अरे अरे, ऐसे अचानक से क्या हो गया आपको? दर्द हो रहा है मैडम, अगर कोई जेंट्स डॉक्टर होता तो शायद बता भी देता। अरे डॉक्टर जेंट्स हो या लेडीज हो, डॉक्टर डॉक्टर होता है। तुम मुझे ना बेझिझक बता सकते हो, और वैसे भी ना मैं इन सब चीज़ों की ही डॉक्टर हूँ, तो तुम्हें ना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। खुलकर बताओ जो भी बीमारी है। अगर तुम खुलकर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा खुलकर इलाज कैसे करूँगी? बात तो बिल्कुल सही है। तो अब शर्माओ मत, बताओ। डॉक्टर साहब, पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम हो गई है।
मेरा है ना, मैं नींद में सोया हुआ था, सुबह सुबह वो खड़ा हो गया एकदम से, और कसम से कहता हूँ तब से वो नीचे बैठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने पता है अंदर है ना, अंदर रबड़ भी लगा रखा है ताकि वो बैठे, वो साला रबड़ को भी तोड़ रहा है। अब मैं क्या करूँ बताओ। बैठ नहीं रहा है या उठ नहीं रहा है? अरे वो खड़ा का खड़ा ही है एकदम, ऐसे जैसे जैसे वो सुबह सुबह मुर्गा भागने देता, कुकू, बस वैसे ही वो भाग ही दे रहा है वो। ओ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास हर चीज़ का इलाज है, हो जाएगा। मैं आपको ना कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगी और एक इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, वो बिल्कुल बैठ जाएगा। अरे मैडम, अपनी जगह पर हो जाएगा। अब तो को पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाओगे, मुझे चाहिए क्योंकि मैं है ना गली मोहल्ले में नहीं निकल पा रहा हूँ, पैजामे नहीं पहन पा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरी है ना 55 साल, बहुत गर्मी है। ओहो, अरे मैम साहब मत करो, बर्दाश्त नहीं होगा, रबड़ टूट जाएगा। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया मुझे? अरे जिसके सामने इतना सारा खजाने का दरवाजा खुला हो, वो कैसे अपने आप को संभाल पाएगा? देखो, यहाँ पे तुम अपना इलाज करवाने आए हो, ठीक है? पहले अपना इलाज करवा लो। ये जो तुम आंखें सेक रहे हो ना, ये बाद में करना। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, आप उसे कैसे बिठाओगे, कैसे उसे मतलब डाउन कैसे करोगे? देखो, दवाइयाँ तो काम करेंगी, लेकिन उतना नहीं करेंगी। उसके लिए तो उसकी जो असली दवाई है वो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो ठीक होगा ना। ऐसे कैसे होगा? तो प्लीज़ दे दीजिए ना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे बहुत शर्म आ रही, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ उसके कारण। वो खड़े का खड़ा नजर ही आता है, ऐसे लगता है कि सारा जैसे मैंने लक्कड़ का ये लगा रखा हूँ। अभी नहीं दिख रहा है वो तो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो खैर डॉक्टर हूँ, मेरा तो काम है दवाई देने का। अब वैसे मैं तुम्हें ना सलाह भी देना चाहती हूँ दवाई के साथ साथ। अब इसका ना तुम इलाज करो। क्या सच में तुम्हारी बीवी नहीं है? नहीं है ना मैम साहब। लेकिन तुम उम्र में तो ठीक ठाक लगते हो, बीवी क्यों नहीं है? शादी नहीं की ना मैम साहब। क्यों? शादी इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे समय के दौर में है ना, लड़कियां बहुत ही कंजूस हुआ करती थी बांटने में, बस। अरे वो सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तुम भी ना, मुझे लगता है छिछोरे आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अब ये सब हरकतों की वजह से अभी तक कुंवारे बैठे हो तुम। अब वैसे तुम्हारी इतनी भी उम्र नहीं हुई है, अगर तुम चाहो तो अब भी शादी कर सकते हो और अपना ये परमानेंट तुम समाधान भी कर सकते हो। मैडम कर दो ना, मैं तभी तो आया हूँ। मैं थोड़ा ना तुम्हारी शादी कराऊंगी, शादी तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं, शादी की बात नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, इसको बिठा दो, खाली नीचे कर दो। अब मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ दवाई दे सकती हूँ। तो दो ना, मैं उसी के लिए तो आया हूँ, क्योंकि मैं ना चारों तरफ घूम चुका हूँ और मुझे ना कहीं पे भी इलाज नहीं मिला। आप ही के पास आया हूँ हार तक के। अरे हाथ मत जोड़ो, अब मैं तो हूँ ही डॉक्टर, इसीलिए मेरा तो काम ही है इन सब चीज़ों का इलाज करना। वैसे तुम अकेले नहीं हो जो ये दुखड़ा लेकर मेरे पास आया है। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि मेरे से पहले भी ऐसे बहुत से लोगों के जो मतलब खड़े होकर नीचे नहीं बैठते थे? अरे मैं इलाज ही इस चीज़ का करती हूँ। वो तो लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे। हाँ, तो बस इसीलिए तो तुम जैसे आदमी मेरे पास ही आते हैं इलाज कराने। तो कर दो ना मैडम, मैं जो मांगोगे वो दे दूंगा। होगा, लेकिन थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी तुम्हें। तसल्ली तो नहीं होती मैडम, तसल्ली ही तो नहीं होती। वैसे देखो, दवाई तो मैं तुम्हें दूंगी। वैसे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। कौन से? एक दवाई तो वो है जो मैं तुम्हें लिख कर दूंगी, लेकिन उससे ना जल्दी से आराम नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, मतलब 2-3 महीने लग सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दूसरा कौन सा है? दूसरा वो जो मैं स्पेशल रूम में देती हूँ दवाई, उससे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 घंटा ही लगेगा। अरे मैडम, फिर दूसरा वाला यूज़ करो ना, मैं उसके डबल चार्जेस दूंगा आपको। वो तो देने ही पड़ते हैं। तो मैडम मैं रेडी हूँ ना? हाँ, ठीक है, अगर तुम अच्छे से रेडी हो। वैसे साफ सफाई तो रखते हो ना तुम? साफ सफाई, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बड़ा वो स्वच्छ भारत वाला ये विज्ञापन देखता रहता हूँ मैं विज्ञापन की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो मैं अपने आप को बहुत साफ रखता हूँ, चलो ना। हाँ, वो थोड़ा सा मैं ना बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती हूँ। ठीक है,
एक काम करो तुम, वो सामने वाला रूम है ना, वो वाला जो वो नजर आ रहा है, हाँ उसमें वो। तो मैडम उसमें तो बेड है ना, सारा बिखरा बिखरा लग रहा है। अरे देखो, कोई बात नहीं मैडम, दवाई देने का काम चलता रहता है ठीक ना, है, ठीक। इसीलिए तुम जाओ। मैं खुद ही जाके ना इमीडिएटली उसे साफ भी कर, मैं काम करता हूँ ना बहुत ज़्यादा। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। पक्का इसी लिबास में आना मैडम, क्योंकि ये लिबास मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। इससे है ना मेरा तनाव ज़्यादा हो रहा है और वो तनाव कम करना है। मैं चलूँ? करती हूँ इसका भी इलाज। वैसे भी मुझे क्या है, डबल चार्जेस भी दे रहा है।